लोक प्रशासन का अर्थ एवं क्षेत्र। प्राचीन काल में मानव का जीवन बहुत ही सादा और सरल था। उसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी। वह अपना पेट भरने के अलावा बहुत ही सीमित कार्य करता था। पेट भरने के बाद उसको अपना शरीर को सर्दी बरसात और गर्मी से बचाने के लिए आवश्यकता महसूस हुई। पहले वह कपड़े के बजाय पेड़ की छाल और पत्ते लपेटना शुरू किया और बाद में कपड़े का आविष्कार किया। लेकिन ज्यों-ज्यों मानव आगे बढ़ा, उसके आवश्यकताएं बढ़ती गई। आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ वह अन्य लोगों के संपर्क में आया। तो वहाँ से अन्य लोगों के संपर्क में आने से दो व्यक्ति आपस में सहयोगात्मक दृष्टि से जो कार्य करते हैं वह प्रशासन की श्रेणी में आता है। चाहे वह तो ऐसे में मानव जब अलग अलग ग्रुप में रहने लगा, झुंड बनाकर रहने लगा, ग्रुप में रहने लगा, एक दूसरे का सहयोग करने लगा, तब प्रशासन तभी से माना जाता है। मनुष्य की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और प्रशासन का कार्य और जटिल होता गया। प्रशासन नए नए विकास के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य आपने हाथ में लिए। यहाँ तक कि मनुष्य के जन्म से पूर्व से लेकर मनुष्य के मृत्यु के पश्चात तक वह प्रत्येक कार्य प्रशासन करता है। फ्रांस में तो ये कहा जाता है कि झूला से लेकर कब्र तक का काम प्रशासन का है। मनुष्य जन्म से पहले जब गर्भावस्था में होता है, तब से पहले से ही हमारा प्रशासन चिंतित हो जाता है। आने वाला शिशु निरोग और स्वस्थ आए, इसलिए गर्भवती माताओं को टीका लगाया जाता है। उसके बाद जब बच्चा इस संसार में आता है तो सरकारी अस्पताल तैयार रहते हैं। जच्चा और बच्चा अगर शारीरिक दृष्टि से कमज़ोर हैं तो उनके पोषण के लिए प्रशासन व्यवस्था करता है। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लायक होता तो उसके लिए सरकारी विद्यालय उसका इंतज़ार करते हैं। बच्चा पढ़ लिख कर थोड़ा आगे बढ़ता है, सरकार छात्रवृत्तियां देकर विभिन्न प्रकार के आर्थिक सहयोग प्रदान करके उसको पढ़ाने का काम करते हैं। बच्चा पढ़ लेता है, पढ़ने के बाद वह सरकारी सेवा के काबिल हो जाता है। सरकार के विभिन्न विभाग सरकारी वैकेंसियां निकालते हैं और अपनी योग्यता के आधार पर बच्चा किसी पद पर, सरकारी पद पर आसीन हो जाता है। जब तक सेवा में रहता है, सेवा में रहने के बाद जब एज ऑफ रिटायरमेंट आती है, वह सेवा से निवृत्त हो जाता है। इसके अलावा जब आदमी कोई बीमार होता है तो चिकित्सालय, सरकारी चिकित्सालय हैं। बीमारी के अलावा सरकार द्वारा बहुत सारे उसके वृद्धावस्था पेंशन है। वृद्धावस्था पेंशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा से संबंधित, सामाजिक न्याय से संबंधित बहुत सारे काम सरकार द्वारा किए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा प्रशासन व्यक्ति के और अगर किसी व्यक्ति ऐसी लावारिस व्यक्ति की कोई मृत्यु हो जाती है जिसका पीछे कोई नहीं होता, तो उसका नगरीय प्रशासन या प्रशासन के द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार प्रशासन मनुष्य के जन्म से पूर्व से लेकर मृत्यु के उपरांत तक कार्य करता है।
वर्तमान समय में कोविड-19 आई हुई है, तो कोविड-19 कोरोना महामारी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन पूरा सतर्क है। प्रशासन रात और दिन बिना सोए सरकारी डॉक्टर्स, कोरोना योद्धाओं में शामिल डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ इस महामारी से लड़ रहा है। ये काम भी प्रशासन के श्रेणी में आता है। महामारी के अलावा अग्निशमन, कहीं अग्निशमन हो जाए तो प्रशासन आगे आता है। अतिवृष्टि हो जाए तो प्रशासन आगे आता है। अनावृष्टि से अकाल गिर जाए तो प्रशासन आगे आता है। और वर्तमान समय में भारत में विशेषकर से राजस्थान क्षेत्र में टिड्डी दल आया हुआ है। टिड्डी दल को भगाने का दायित्व भी प्रशासन का है। किसान प्रशासन की तरफ देखता है। प्रशासन उसको टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए, उसको भगाने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं तैयार करता है। तो इस प्रकार प्रशासन व्यक्ति के जीवन में सब जगह तैयार रहता है। अब प्रशासन जो है, प्रशासन का एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी रूपांतरण है। एडमिनिस्ट्रेशन लैटिन भाषा के शब्द से एड प्लस मिनिस्ट्रेट से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना, प्रबंध करना, कार्य करना। तो इस प्रकार प्रशासन जो है खुद तो काम करता ही है, प्रशासन खुद तो काम करता है, अन्य लोगों से भी जो काम करवाता है वह प्रशासन की श्रेणी में आता है। लोक प्रशासन, इसके साथ प्रशासन के साथ शब्द जुड़कर लोक प्रशासन बनता है। लोक प्रशासन, लोक प्लस प्रशासन, लोक का मतलब जनता से, सरकारी प्रशासन से है, इसमें निजी प्रशासन शामिल नहीं होता। तो लोक प्रशासन जनता के कल्याण के लिए जो कार्य किया जाता है वह लोक प्रशासन की श्रेणी में आता है। लोक प्रशासन के अर्थ के संबंध में बात करें तो लोक प्रशासन का इस अर्थ को दो भागों में बांटते हैं। एक व्यापक दृष्टिकोण जिसको एकीकृत दृष्टिकोण कहते हैं, और एक संकुचित दृष्टिकोण जिसको प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहते हैं। व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत विद्वानों का यह मानना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो काम करते हैं, सरकारी कार्यालयों में जो भी व्यक्ति काम करता है, चाहे अधिकारी वर्ग हो, लिपिकीय वर्ग हो या सहायक कर्मचारी हो, वो सब प्रशासन की श्रेणी में आते हैं। लेकिन प्रबंधकीय दृष्टिकोण के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो व्यक्ति काम करवाते हैं वो प्रशासक होते हैं, जो काम के आदेश की पालना करते हैं, जो उसके काम में सहयोग करते हैं, चाहे लिपिक हो चाहे सहायक कर्मचारी, वो प्रशासक नहीं होते। लोक प्रशासन के क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में भी दोनों बातें आती हैं, एक संकुचित दृष्टिकोण और एक व्यापक दृष्टिकोण। व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने का काम करती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने का काम करती है, और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या करती है और संविधान की व्याख्या करती है और न मानने वालों को उचित दंड देती है। तो प्रशासन में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने वाले विद्वानों का मानना है कि इसमें तीनों सरकार के तीनों अंगों के काम करता है। हमारा प्रशासन, लोक प्रशासन तीनों अंगों का काम करता है, इसलिए इसका व्यापक दृष्टिकोण है। लेकिन संकुचित दृष्टिकोण में केवल कार्यपालिका के कार्य को ही लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत मानते हैं। इसमें लोक प्रशासन के क्षेत्र में लुथर गुलिक द्वारा पोस्ट कोर्ब
POSTCORB पोस्ट कोर्ब 7 शब्दों के पहले अक्षर लेकर लूथर गुलिक द्वारा पोस्ट कोर्ब शब्द का निर्माण किया गया, बनाया गया, जिसका अर्थ पहला जो पी है, पोस्ट कोर्ब में पी जो आता है उसका मतलब होता है प्लानिंग करना, योजना का निर्माण करना। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, एस का मतलब होता है स्टाफिंग, ऐसे तात्पर्य स्टाफिंग से है, डी से डायरेक्शन से है, सीओ से कोऑर्डिनेशन से है, आर से रिपोर्टिंग से है और बी से बजटिंग से है। पी से प्लानिंग जो है इसके अंतर्गत प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार का कार्य हाथ में लेने से पहले योजना बनाई जाती है, उसको अमली जामा पहनाने के लिए संगठन का निर्माण किया जाता है। संगठन के निर्माण के बाद वो संगठन में कार्य करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। उन नवनियुक्त कर्मचारियों को उच्च अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश दिया जाता है, उनके कार्यों में समन्वय स्थापित किया जाता है और बाद में उस कार्य का प्रतिवेदन रिपोर्ट तैयार की जाती है और अंत में धन के अभाव में कोई भी काम संभव नहीं है, इसलिए बजट का निर्माण किया जाता है। निर्माण करवाना, उसको पास करवाना, ये सारे काम बजटिंग में आते हैं। यहाँ पर पोस्ट कोर्ब शब्द लोक प्रशासन क्षेत्र में अपना महत्व रखता है, लेकिन इस शब्द की आलोचना लुईस मेरियम के द्वारा की गई और ये कहा गया कि पोस्ट कोर्ब केवल इसमें यांत्रिक ही है, इसमें मानवीय तत्व का उल्लेख नहीं किया गया, विषय वस्तु का उल्लेख नहीं किया गया, मानवीय भावनाओं का उल्लेख नहीं किया गया, मानवीय व्यवहार का उल्लेख नहीं किया गया। अतः लुईस मेरियम ने इसकी आलोचना की और कहा कि इसके विषय वस्तु भी होने, इसका पोस्ट कोर्ब के अलावा प्रशासन, लोक प्रशासन में विषय वस्तु भी होती है। जिस प्रकार से कैंची के 2 फलक होते हैं, कपड़े को काटने के लिए दोनों फलकों की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार से प्रशासन रूपी कैंची के 2 फलक हैं, एक पोस्ट कोर्ब और एक विषय वस्तु। इस प्रकार से दोनों के मिलकर काम करने पर प्रशासन का काम सुगम होता है। धन्यवाद।